सबसे पहले नमन करता हूँ देवता महाराज खंडासुरी शेडकुलिया महासू के चरणों में और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन इस वीडियो में। ये वीडियो 2022 का है, 29 नवंबर 2022, मुझे डेट अभी भी याद है। और उस दिन देवता महाराज खंडासुरी शेडकुलिया महासू उत्तराखंड से खशदार पहुँचे थे। इसके बाद जो आप क्लिप्स देखेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने पता की थी कि किस तरह की वो उस समय हिस्ट्री थी और क्यों देवता महाराज खंडासुरी शेडकुलिया महाराज उत्तराखंड से खशदार आए थे। बहुत ज़्यादा ये लेट हो चुकी है वीडियो, क्योंकि किसी कारणवश मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, उस वजह से मैं ये वीडियो उस समय अपलोड नहीं कर पाया। आज समय लगा, याद आएगी भाई पुराना काम पेंडिंग पड़ा है उसे करिए। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो ज़रूर करेगा मेरे चैनल को। मेरा नाम है चंडी प्रसाद नौटियाल, ग्राम बित्री, फतेह पर्वत 1400। श्री शेडकुलिया महाराज जो मेरे इष्ट आराध्य है उसका मैं पुजारी हूँ। ये जो स्थान है हिमाचल प्रदेश का च्वारा बेल्ट खशदार है और जहाँ हम खड़े हैं ये खशदार का जो महाराज की प्राचीन ओडी मतलब स्थान है। इस स्थान पर शेडकुलिया महाराज सदियों से, जब प्राचीन काल से, जब से महाराज की उत्पत्ति हुई, जब महाराज यहाँ खशदार आता था तो इसी ओडी में एक वर्ष महाराज की पूजा होती थी और एक वर्ष के मध्य भादों की अक्षय तृतीया को महाराज की नाग चतुर्थी को जागरा होता था। तो किसी कारणवश 1-1.5 वर्ष पूर्व दोनों इलाके हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड प्रदेश के दोनों ग्राम बित्री 1400 फतेह पर्वत और ग्राम खशदार च्वारा बेल्ट के दोनों गांव में कुछ कलुषित मतभेदों के कारण 110-15 वर्ष के भी अंतराल ये मतभेद रहा, जिसके कारण महाराज 105-10 वर्ष यहाँ नहीं आया। फिर 4 भाई महासू, चालदा, बोटा, वाशिक, पवाजी और उनका अग्रणी अगुआ हमारा जो इष्ट आराध्य शेडकुलिया खंडासुरी महाराज, इन सब ने पूरे दोनों मुल्कों को, दोनों प्रदेशों के दोनों क्षेत्रों को एकत्रित करने का बड़ा प्रयास किया और दोनों इलाकों को एकत्रित करने में इधर भी दंडित किया उधर भी दंडित किया देवताओं ने। और दोनों पट्टियों को, दोनों इलाकों को उत्तराखंड प्रदेश का फतेह पर्वत 1400 मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी जनपद का अंतिम सुदूरवर्त क्षेत्र ग्राम बित्री 1400 फतेह पर्वत, जिस 1400 फतेह पर्वत के अंदर 14 गांव आते हैं, उन 14 गांव का जो इष्ट आराध्य हमारा यह इष्ट खंडासुरी शेडकुलिया महासू देवता है। तो इन दोनों मुल्कों का आपसी जब मतभेदों के कारण कुछ मनमुटाव हुआ था, उस मनमुटाव का पूर्ण काल इस वर्ष हुआ। तो दोनों सब महाराजों का बड़ा अथक प्रयास रहा, दोनों इलाकों के गणमान्य व्यक्तियों का भी बड़ा अथक प्रयास रहा। तो इस वर्ष 105-10 वर्ष बाद महाराज जो है यहाँ खशदार आए हैं। 1400 के पूरे सम्भ्रांत जनमानस भी महाराज के साथ आए हैं और उसके साथ कुछ अन्य लोग। प्राचीन काल में महाराज जो है 1400 फतेह पर्वत से हिमाचल प्रदेश के मैन बुग्याल चांगशील जो घाटी है, उस चांगशील में आधा बुग्याल उसका जो प्राचीन इतिहास है, आधा हिमाचल प्रदेश में और आधा जो है उत्तराखंड प्रदेश में। जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास में जो ये आपका च्वारा बेल्ट रोडू विधानसभा के अंतर्गत आता है, ये च्वारा बेल्ट जो है गढ़वाल मंडल में था। तो जो हमारा रियासत टिहरी महाराज की बेटी च्वारा इधर के महाराजा को, किशोर राजा को, बिशोर राजा को दान दी थी। उस राजा को दान देने के पश्चात टिहरी महाराज ने इस इलाके को भी उसको दान दिया। तो उसके पश्चात ये इलाका जो है हिमाचल प्रदेश में गया और इसीलिए इन देवताओं का ये स्थान है। इसलिए स्थान पहले गढ़वाल में था, पर महाराजा ने अपनी बेटी को भी दान दिया, महाराज को, हिमाचल प्रदेश के महाराज को। पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के वंशज, उनके घर में हमारे टिहरी गढ़वाल टिहरी महाराज मानवेंद्र शाह जी के घर से उनकी कोई लड़की टिहरी यहाँ हिमाचल प्रदेश के महाराज के वंशज घर में आई। तो उनके साथ इस विशाल क्षेत्र को जो है उन्होंने दान दे दिया। बाबर से नहीं, फतेह पर्वत पावर नदी से आपका जो है च्वारा बेल्ट का डोडरा, क्वार, जाका, बिशिशकुंड और ये च्वारा बेल्ट मतलब आपका चेड़गांव से ऊपर, चेड़गांव सिमोली पुल से ऊपर ये च्वारा जो बेल्ट है ये उधर था पहले उत्तराखंड, बट उस समय उत्तर प्रदेश था। हाँ जी, पहले उत्तराखंडी थे, अभी पहले उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में था। फिर जब महाराज की बेटी यहाँ आई
हिमाचल प्रदेश के राजा के घर में, तो उन्होंने अपना जो है दान दे दिया, बेटी के साथ ये हिमाचल प्रदेश को दान दे दिया। तो राजा महाराजाओं ने तो दान दे दिया, पर जो इष्ट देवताओं का था उनके अपनी क्षेत्र है, तो देवता यहाँ आते थे, पूजा यहाँ के लोग वहाँ पूजा देते थे, मानते थे। हमारे वहाँ के लोग यहाँ के देवी देवताओं को मानते थे। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा पहराव, हमारी बोली चाली, मतलब बोल चाल, आपस में रहन सहन, वातावरण इक्वल है, थोड़ा भिन्नता है, मतलब 19-20 की भिन्नता, ज़्यादा भिन्नता नहीं है। तो इसलिए जो है प्राचीन काल से, जब से इन देवताओं की चार भाई मासू की उत्पत्ति हुई है, खंडासुरी शेरकुलिया महाराज की उत्पत्ति हुई है। कहा जाता है चार भाई मासू जो चालदा, बोटा, बाशका, पवासी महाराज है, इन चार भाई मासों की उत्पत्ति कुल्लू कश्मीर में हुई है। पर जो ये महाराज है, इसकी उत्पत्ति भी उन्हीं के साथ हुई है, उसकी उत्पत्ति उनके साथ हुई है। फिर जो फतेहपुर 1400 का मैन मुखिया व्यक्ति थे, जिसका नाम था जूही कुमराटा, उस जूही कुमराटा ने इस महाराज को वहाँ से कुल्लू कश्मीर से अपने साथ ले आया। और इनका जो पुजारी है वह जो प्राचीन इतिहास है, जूही कुमराटा, शिराटा भाट, मोटाटा ठाणी, बगलोटा डाकी, ये चार इसके कारिंदे। उसके बाद जनमानस बढ़ गया, जनमानस में वृद्धि हो गई, जनता बढ़ गई। तो इस समय जो है 100 वर्ष बाद महाराज अपने जो है प्राचीन समय में तो चांगशिल होते हुए आते थे, इस समय नीचे होते हैं क्योंकि चांगशिल घाटी समय बंद है। और महाराज ने भी नहीं कहा, क्योंकि चालदा महाराज के, खंडासुरी शेरकुलिया महाराज के दोनों के आपस में वचनबद्धता थी कि मेरा थान, मुख्य थान मेरा अनोल है, मेरे होते आप आएंगे। तो एक पड़ाव अनोल के लिए आया, दूसरा पड़ाव आपका हाटकोटे पीछे जो है उत्तराखंड प्रदेश का ईशाली गाँव वहाँ आया, दूसरे पड़ाव के लिए आपका यहाँ सीमा। तो पैदल पथ यात्रा सम्रांत 1400 के जितने भी क्षेत्र के जो गणमान्य व्यक्ति है, देवते के कारिंदे हैं, वो लोग सब लोग पैदल यात्रा की है। जो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई ज़्यादा अस्वस्थ रहे, वो जो है अपने अपने या किसी सामूहिक वाहनों में आए, और समस्त क्षेत्र की जो है ये पैदल यात्रा है। और महाराज यहाँ खसदार आया है। जैसे कि कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि कहा जाता है और उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। पूरे विश्व में भारत को विश्व का गुरु कहा जाता है, देवीय संस्कृति, प्राचीन संस्कृति के कारण। पर मैं इस दृश्य को देख करके ही हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के प्रदेश के जो ये संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो देवी देवताओं के प्रति आस्था, अगाध आस्था है, इसको देखते मुझे लगता है कि विश्व का गुरु भारतवर्ष है, पर भारतवर्ष का जो गुरु है उत्तराखंड प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है। क्योंकि यहाँ देवी देवताओं को तन मन से सम्मिलित होकर के लोग मानते हैं, जानते हैं। कल एक इसी प्रकार का डिबेट रास्ते में रोडू कर रहे थे कि आपको क्या लगता है कि समस्त युवा पीढ़ी, जनमानस, बड़ा सैलाव युवा पीढ़ी सब जुड़े है, तो युवा पीढ़ी किस बात से, कई लोग ऐसे कि नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, तो जो युवा पीढ़ी जुड़ी है उनको ये क्या संदेश है। तो हमने कहा संदेश क्या, युवा पीढ़ी को लोग देख रहे हैं, युवा पीढ़ी देख रही है, जो नास्तिक भी है उसके उसके मन में भी एक अस्तित्व पैदा हो रहा है कि वास्तविकता है। जब सम्रांत इतना जहाँ 100 आदमी झुक रहे हैं, एक आदमी कोई नास्तिक है, तो उसके मन में भी स्वतः ही अस्थायी रूप से जो है धार्मिक प्रवृत्ति जागृत होती है। तो हमारे उत्तराखंड प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का बड़ा सौभाग्य है, बड़ा आभार है कि हम लोग इस संस्कृति को कायम रख रहे हैं और अपनी भारतीय संस्कृति को, भारत के गौरवान को और इस पहाड़ी कल्चर को, पहाड़ी संस्कृति को संजोए रखने में सबसे बड़ा जो मुख्य योगदान है। और हम सबको पहाड़ी क्षेत्रों के जो अंतिम सुदूर वर्ती क्षेत्रों को एकत्रित करने का जो माध्यम है, वो हमारे इस तरह के इष्ट जो आराध्य देवता है, जिनके माध्यम से हम सब लोग एकत्रित होते हैं। अब महाराज का जो इस समय दोनों मुल्कों का, दोनों गांव का जो समझौता क्या, इनकी अपनी इच्छा है इस गांव की, खसदार की। तो इन लोगों का कहना है कि हम जो है महाराज जैसे जिस प्रकार से 1400 फतेह पर्वत में हमारे 5 तोक है, तो 5 तोकों में 15 गांव है। 15 गांव में हर गांव में महाराज 1 वर्ष रहता है, 1 वर्ष रहेगा। 1 वर्ष के मंगशीर 1 थोक में जाता, मंगशीर के महीने, उसके पश्चात भादों के शुक्ल पक्ष को, अक्षय तृतीय को महाराज की नाग पंचमी की या चतुर्थी तिथि को महाराज का जागरा होता है, जिस महापर्व में पूरे सम्रांत क्षेत्र के, बाहर के भी, अन्य क्षेत्रों के भी अनन्य हजारों सैकड़ों लोग एकत्रित होते हैं और महाराज का मेला लगता है। जिस मेले में महाराज रसे के रूप में
जय मंदिर से अपनी डोली के माध्यम से प्रांगण में उतरते हैं। फिर उस डोली के माध्यम से आने का भी इतिहास से कहते हैं कई पूर्वज किंवदंती है। खैर न पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में तो इसका कोई ऐसा इतिहास नहीं है, पर एक प्राचीन प्रबुद्ध लोगों की एक किंवदंती है कि जो रस्से में मारा जाता है, जो 4 भाई मासु है, सालदा, बोटा, बाशका, पवासी, इनको जो राम अवतार कहा गया कि जैसे रामायण के 4 भाई है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ठीक उसी प्रकार से जो है ये जो हमारा शेरकुलिया महाराज है उनका जो उनका जो है अनन्य भक्त हनुमान है। तो जब कहा जाता है कि जैसे रामायण में जो है लंका पे जब चढ़ाई हुई थी, जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी, उस लक्ष्मण शक्ति को जो है पहाड़ को उठा करके जो है लक्ष्मण संजीवन बूटी लाई गई हनुमान ने, तो महाराज लक्ष्मण जय हनुमान जी जय हवा के पवन के वेग में जो उड़ के गए। तो उसी प्रकार से उस दृश्य को ये दर्शाता है, प्राचीन प्रबुद्धों के किंवदंती है कि रस्से में जो महाराज आता है तो उस रूप में आता है कि वो जो है हिमालय पर्वत से नीचे को उतर रहा, तो महाराज का जो है डोली पे अवतार होता है। तो उस रस्से के माध्यम से आगे सौभाग्य रहे, आपका भी रहे, हमारा भी रहे, सब जनमानस का भी रहे। आगे जब भादों शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया आएगी तो यहाँ वो दृश्य हिमाचल प्रदेश में इस गांव में रहेगा। अगले साल इसी दिन तक महाराज यहीं रहेगा और भादों के महीने यहाँ जो महाराज का जागरण होगा, जिसमें जब महाराज रस्से के ऊपर जो अपनी डोली के माध्यम से यहाँ आएगा। तो इस इलाके के लोग भी और उधर फतेहपुर 1400 हिमाचल प्रदेश के भी, उत्तराखंड प्रदेश के भी, दोनों प्रदेशों के लोग रहेंगे। यही इतिहास है। और इतिहास तो महाराजों का, देवी देवताओं का बहुत कुछ है। समय कम है, पूजा का समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो कैसा लग रहा है आज आपके घर में महाराज आया है? अच्छा, महाराज के आने से हमें बहुत खुशी हुई। हमारा जो मन है वो बहुत उत्साहित हुआ महाराज के आने से। हम तो फुलन समा रहे थे कि हमारे यहाँ पे महाराज आए, इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है क्या नाम हमेशा ही महाराज आते रहे। जब भी आए, 6 वर्ष 7 वर्ष जब भी आए, चाहे साल जब भी आए, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमेशा के लिए भगवान यहीं पे रहे। तो बस और इससे ज़्यादा हम क्या चाहेंगे। और सभी जो खशदार वाले हैं और यहाँ के जाई भांजे हैं, सबको खुशी मिले सबको। सबसे पहले अपना परिचय। खशदार मेरा नाम संदीप बासिंगटा है। मैं बासिंगटा परिवार से हूँ यहाँ पर, जहाँ महाराज विराजमान हुए आज। सबसे पहले तो मैं समस्त फतेह पर्वत की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। महाराज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। और मुझे लगता है कि शायद हमारी ये पीढ़ी है सबसे खुशनसीब पीढ़ी है कि जो हमारे सामने जो है सारे महाराज जो है इस गांव में आ चुके हैं। और हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है ये कि महाराज जो है यहाँ पर आए हैं और हमारे स्पेशली जो है हमारे घर में विराजमान है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और सौभाग्य है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी पीढ़ी ने, हमारे बुजुर्गों ने कुछ अच्छे काम किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, जो आज हमारे को ये दिन जो है देखने को मिला है। और हमें बहुत बेहद खुशी है और हम नहीं चाहते कि महाराज यहाँ से कभी जाए, परंतु चलो ये तो रीत है कि जाना भी पड़ेगा। पर इतना ज़रूर है कि अब जो है आना जाना जो है वो चला रहेगा और हमारे संबंध जो है और भी ज़्यादा मधुर होंगे, फलेंगे फूलेंगे इसके बाद और ज़्यादा। मैं अपने महाराज से बहुत ही चुका है। मेरे जो उपयोग का देवता है हमारा इष्ट है। ये सबसे पहले तो हम ये सोचते थे हमारे देवता कब आएंगे। जब मेरे पिताजी 4 साल के थे तब से आए देवते, और उसके बाद हम बड़े कितनी बार गए, देवता नहीं आ रहे थे। 15 साल हो गई। इसलिए ऐसा है कि जी इस बार देवता है, बहुत खुशी है हमारे को, पूरी फैमिली को। बासिंगटे जितने फैमिली है सबसे खुशी है हमारा देवता आ गया। देवते साहब से बड़ी है हमारे को कि आज जाएगा कि कल। इस बात इतना ही है, हम देवते के लिए खुश है। कभी नहीं चाहे देवता हमारे पास जाना, चाहे 10 साल में रहेगा। हाँ जी। कल हमारे लड़के बोले थे, हकीकत बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे लड़के ना कभी हमने अड़का भाई तुम अंदर जल्दी करो ना, थक गए, हम भी थक गए, पैदल चले, बुला अंदर लगा देते, आसन लगा देते। सारे जो लड़के लगे थे सारे लड़के बोल रहे कि यार वास्तविक हमने तो बड़ी भूल के हमारे क्षेत्र के पूर्वजों ने ना इस देवते की शक्ति वास्तविक यही है। ये लोग इतना मानते हैं। देवता ऐसा लग रहा था कि जैसे 10 कुंटल का, 8 लड़के लगे, उठा नहीं पा रहे नीचे मेन सीढ़ी में। जब मेन सीढ़ी चढ़ी ना तो हमने वहाँ ऊपर से इतना भीड़ भड़का, नीचे से इतना भीड़ भड़का। फिर मैंने भाई साहब रंजन कुंवर जी ने हमने अड़का भाई जल्दी करो।
तो नहीं मारे। वो बोले यार तुम उठा के देखो जरा, ये तो 10 कुंटल का लग रहा है देवता। कभी अभी हमारे वर्तमान प्रधान हमारे गांव के भित्री के युवा बच्चे हमारे, इन्होंने कहा चाचा जी हमें तो ऐसा लग रहा है कि देवते की जो शक्ति है यही है, मानना पड़ेगा। यहाँ 4 कुंटल लग रहा है देवता, 4 कुंटल उठा ही नहीं पा रहे हैं। हम तो रोज ही सोच रहे थे, सपना देख रहे थे आएगा देवता, आएगा देवता। कहावत है माता जी की आत्मा परमात्मा। अब मानता हमारा अपना देवी देवता नेता किसी के नहीं होते, सबके होते हैं। वो पूर्वजों की गलती थी कि हमारा देवता, हम बोले तुम्हारा देवता सबके। अब आपकी जब ये मेरे भतीजे वगैरह पर आए ना, तब हमारे को विश्वास नहीं था कि ये देवता आएगा। जब ऐसे मैंने उठा ली देवता, तब इतनी खुशी हुई ना, मतलब कहने कोई बात नहीं है, उतनी खुशी हुई हमारे को। चाचा जी हो गए हमारे, मेरे पिताजी अब तो 2014 में एक्सपायर हो गए, मतलब तो लगा रहे। और शायद पूरे 14 के 14 गाँव। आपकी तो अगाध श्रद्धा है, आपका तो इस देश से संबंध है, प्रारब्ध जैसे हमारा इतिहास जुड़ा है महाराज का, वैसे आपका भी इतिहास जुड़ा है। पर जब रोडू इतवार का दिन था, रोडू बाजार में पहुंचे तो वहाँ का जो जल है, तो लोग बोल रहे यार हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में अगर कहीं देवता जाता तो 100, 150, 200 बिल्कुल। आपके क्षेत्र में क्या यार, यहाँ तो जन सलाह चला कि लोगों इतना हो गया कि जुनून इतना हो गया कि 4 घंटे मंडी का दिन होता है, रोडू में मंडी का दिन होता है और 4 बजे का टाइम होता है, मतलब कुंभ का मेल होता है। मेरे साथ 2-3 लड़के वहाँ के नंदपुर के भट्टाड़ के PhD की उन्होंने मेरे साथ ना, 2 लड़के बोले थे यार तो साला इतिहास ही अलग हो, इतनी भीड़ भड़ाका, मतलब 4 घंटे लगे हमें रोडू में, इतना रश, इतना नहीं जी, विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब इतने खुश थे लोग ना। देखो ना आपने कल नीचे देखा, कोई सांस छोड़ने की जगह नहीं थी, ऐसा था। ये तो थोड़ा ऐसे हो गई थी ना कि थोड़ा थक गए, तो यहाँ थोड़ा जगह कंजिस्ट है, थोड़ा प्रांगण में अगर खुली जगह होती लोग तो यहाँ तो पता नहीं इधर उधर थे ना, जो आदमी वहाँ थे उनको बाहर आने की कोई तक हमारी कुछ महिलाएं पूरी रात बिताई उन्होंने, सुबह तक जागरण किया, नाटी लगाई, गीत लामेन छोड़े। फिर अभी देवता हो गया नीचे, माँ उस पे है जब अंदर कि तुमने मेरी मातृ शक्ति को, मेरी माता बेटियों को कुछ आने देना चाहिए, क्यों रोका तुमने? हमने कहा यार पूरी साल बड़ी आते रहेंगे। इनसे महाराज से प्रार्थना की कि इन लोगों की दिन दुगनी रात चुगनी हो, खूब आटा चावल कमाए, हम आते रहेंगे, हम